कड़कती ठंड और लगातार बरस रही भयानक बारिश के बीच गांव के सबसे पुराने घर से एक ऐसी आवाज आई जिसने रात की नींद उड़ा दी। उस अंधेरे कमरे में कांपते चूल्हे की रोशनी के सामने बैठी बूढ़ी औरत अपने बेटे से वो भयंकर सच कह रही थी, एक ऐसा सच जिसे उसने बरसों से अपने दिल में दफन कर रखा था। वो फुसफुसाकर बोली, अब समय आ गया है, तुम्हें हमें बचाना होगा। तुम्हें उस जंगल में जाना ही पड़ेगा और वो चीज ढूंढकर वापस लानी होगी, वरना ये ठंड और ये बारिश हमारा सब कुछ खत्म कर देगी। देवकर नाम का एक छोटा सा गांव था। पहाड़ों और घने पेड़ों से घिरे इस गांव में पिछले कुछ दिनों से ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये ठंड आगे चलकर कैसी तबाही लाएगी। इसी गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। परिवार की मुखिया थी गौरी, गांव की जानी मानी दयालु बूढ़ी औरत। उसके साथ रहता था उसका बेटा अर्जुन, बहू सरोज और उनके 2 बच्चे, बेटा उदय और बेटी मीरा। गौरी को जानवरों से बहुत प्रेम था। उसके घर में 3 गायें थीं, जिन्हें वो अपने बच्चों की तरह संभालती थी। सरोज भी अपनी सास के साथ मिलकर रोज सुबह, ठंड चाहे जितनी हो, गायों का दूध निकालती, उन्हें चारा खिलाती और घर का सारा काम करती। अर्जुन का एक छोटा सा खेत था, जहां इस बार उसने गेहूं की फसल बो रखी थी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन मेहनत और प्यार से उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था। गायों का थोड़ा बहुत दूध वे गांव में बेच देते और बाकी घर में काम आता। लेकिन धीरे धीरे ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ठिठुरन इतनी बढ़ गई कि सुबह घर से बाहर निकलना मुश्किल होने लगा। एक दिन जब अर्जुन खेत की ओर जा रहा था, तो रास्ते में गांव के कुछ लोग आग जलाकर हाथ सेक रहे थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे अर्जुन, आओ बेटा, थोड़ा हाथ सेक लो, आज तो ठंड हद से ज्यादा है। अर्जुन भी आग के पास बैठ गया। ठंड सच में असहनीय थी, हाथ जैसे सुन्न हो रहे थे। एक और आदमी बोला, सुना है इस बार ठंड पिछले कई सालों से भी ज्यादा पड़ेगी, मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठंड कैसी भी पड़े, काम तो करना ही होता है, खेत भी देखना है और गायों का ख्याल भी। हम किसानों के लिए मौसम रुकता थोड़ा है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, अर्जुन, तुम सही कह रहे हो, मौसम कैसा भी हो, हमें अपना कर्म तो करना ही पड़ता है। चाहे ठंड हो या बरसात, हमें रोज की तरह अपना काम करना होता है। मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, रोजी रोटी के लिए हमें बाहर तो जाना ही पड़ता है। मैं खेत पर जा रहा हूँ, ठंड से क्या डरना, ठंड तो हर साल आती है। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और खेत की तरफ चल पड़ा। गौरी भी उस दिन जंगल की तरफ से अपने गायों के लिए घास लाने गई। वापस घर पहुंची तो देखा सरोज चूल्हा जलाकर बैठी है और दोनों बच्चे आग के पास हाथ सेक रहे हैं। चूल्हे की लौ कांप रही थी और उसके साथ बच्चों के चेहरे भी। समय बीतता गया और ठंड और ज्यादा बढ़ती गई। अब तो चारों ओर गहरा कोहरा छाने लगा था। लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल होने लगा था। जैसे ठंड और कोहरे ने पूरे गांव को एक रहस्यमय चादर में लपेट लिया। गौरी बोली, बाहर जंगल में बहुत ठंड थी, घर के अंदर आई तो थोड़ी राहत मिली। ऐसी ठंड अगर पड़ती रही तो कैसे काम चलेगा। मेरा तो अब शरीर वृद्ध हो चुका है, मैं इस ठंड को झेल नहीं पा रही हूँ। सरोज ने धीरे से कहा, हाँ माँ जी, अब समझ नहीं आता कि हम इस ठंड से कैसे बचेंगे और अपने बच्चों को भी कैसे बचाएंगे। सरोज ने माँ जी के हाथ पकड़ते हुए कहा, आइए माँ जी, हाथ सेक लीजिए, आप जरूर बहुत ठंड से सुन्न हो गई होंगी। अर्जुन उस शाम ठिठुरते हुए घर लौटा। जैसे ही दरवाजे के अंदर आया, उसने सरोज से कहा, आज तो बहुत ठंड है, कुछ गर्मा गर्म खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सरोज मुस्कुराई, मैंने अदरक वाली चाय बनाई है और गुड़ मूंगफली की चिक्की भी। बच्चों ने मूंगफली मांगी थी तो मैंने उन्हें सेक दिया है, तुम भी खा लो, थोड़ी गर्माहट मिलेगी। अर्जुन ने राहत की सांस ली। तुमने बहुत अच्छा किया, आज तो शरीर बिल्कुल जम गया है।
थोड़ा गर्म खाऊंगा तो ठीक लगेगा। सबने मिलकर गर्मा गर्म चाय पी, मूंगफली खाई और फिर रात को सो गए। रातें बहुत ठंडी होने लगी थी और रात में बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगी थी। अगली सुबह गांव का जमींदार दरवाजे पर खड़ा अर्जुन को जोर से पुकार रहा था। अरे अर्जुन, आज से हमारे घर दूध दे जाया कर। इतनी ठंड में गरम अदरक चाय पीनी होती है। हाँ जरूर, मैं आज से आपके घर दूध देने आऊंगा। अभी मैं कह देता हूँ कि दूध लगवा दें। इतना कहकर जमींदार अपने घर की ओर चला जाता है। अर्जुन ने घर के अंदर आकर कहा, सरोज, जल्दी गाय का दूध निकाल दो, मुझे जमींदार को देना है। सरोज ने तुरंत दूध निकाला और अर्जुन उसे लेकर जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार भी आग के पास बैठकर हाथ सेक रहा था। उसने कहा, आओ अर्जुन, तुम भी हाथ सेको, आज तो हड्डियां जम रही हैं। अर्जुन थोड़ी देर आग सेकता रहा और फिर घर लौट आया। घर आकर उसने सरोज से कहा, सरोज, आज खेत में मेरे साथ थोड़ा गुड़ और मूंगफली रख देना। थोड़ी थोड़ी देर में खाने से गर्मी मिलती है। सरोज ने डिब्बे में गुड़ मूंगफली रख दी। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि झरने, सरोवर सब जम रहे थे। लोग घरों में दुब के बैठे थे। न धूप निकल रही थी, न हवा रुक रही थी। ठंडी तेज हवाएं और कोहरा गांव पर जैसे हमला कर रहे थे। शाम को अर्जुन थका हुआ घर लौटा। सरोज ने गाजर काट कर रखी थी। अर्जुन बोला, सरोज, गाजर का हलवा बना दो, गरम गरम खाएंगे तो थोड़ी जान आएगी। सरोज ने चूल्हे पर हलवा चढ़ाया। उसकी सुगंध ने पूरे घर में गर्माहट भर दी। सब ने मिलकर गरम गाजर का हलवा खाया और सो गए। रात के बीचों बीच सरोज को तेज तेज आवाजें सुनाई दी। वो चौंक कर बैठ गई और खिड़की से बाहर झांका। इतनी तेज बारिश और तूफानी हवा चल रही थी कि पेड़ झुकने लगे थे। उसने अर्जुन को जगाते हुए कहा, उठो अर्जुन, बाहर देखो, कितना भयानक तूफान है। कितनी तेज बारिश हो रही है। अब हम क्या करेंगे? ठंड वैसे भी बहुत बढ़ गई थी, और भी ठंड पड़ने लगेगी तो हमारी फसल का क्या होगा? अर्जुन भी उठकर बाहर देखने लगा। हवा इतनी तेज चली रही थी कि खिड़कियां कांप रही थी। हवा के कारण पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे टूट जाएंगे और डालियों के टकराने की आवाज आ रही थी। वह घबरा कर बोला, ये क्या हो रहा है? इतनी ठंड में इतनी बारिश। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो फसल कैसे बचेगी? और भी तेज बारिश होना शुरू हो गई। काले घने बादल और ज्यादा छा गए और बारिश तेजी से बरसने लगी। तेज हवा चल रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि बारिश किसी के दुख में आंसू की तरह टपक रही हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादल लगातार गरज रहे थे और भी काले और भारी होते जा रहे थे। ये सब देखकर अर्जुन और सरोज बहुत दुखी हो रहे थे, पर वे कर ही क्या सकते थे। बस खड़े होकर सब कुछ देखते रह गए। पर बारिश नहीं रुकी। पूरी रात आसमान गरजता रहा। सुबह हुई तो बारिश थोड़ी थमी, पर अर्जुन का मन घबराया हुआ था। वो दौड़ते हुए खेत पहुंचा और देखकर दहल गया। खेत पूरी तरह पानी में डूब चुका था। वो चिंतित होकर घर लौटा और बोला, सरोज, खेत में पूरा पानी भर गया है। पता नहीं फसल बचेगी या नहीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इस साल हमारी फसल कितनी अच्छी थी। अगर ये बारिश ना होती तो हमारे घर में इस बार बहुत अच्छी फसल आती। इतनी मेहनत की थी, बस थोड़ा सा मौसम साथ दे देता तो सब ठीक हो जाता। दूसरा दिन आया और फिर रात में तेज बारिश। फिर तीसरा दिन, फिर बारिश। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। अंत में अर्जुन की पूरी गेहूं की फसल नष्ट हो गई। लेकिन शायद भगवान की यही इच्छा थी। हम जितनी भी कोशिश कर लें, अंत में वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। अर्जुन जोर जोर से खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर उसका मन टूटता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस गांव पर, गांव के लोगों पर किसी की बुरी नजर लग गई हो। ठंड रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लगातार बढ़ती ही जा रही थी।
बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही थी, मानो आसमान भी रूठ गया हो। अब क्या होगा? हम सबकी जिंदगी तो जैसे संकट में फंस गई है। गांव के लोग भी डरने लगे, बच्चे कांपते रहते, बुजुर्ग बीमार पड़ने लगे और एक दिन उदय और मीरा भी तेज बुखार से बीमार पड़ गए। बच्चों को देखकर दादी गौरी रो पड़ी। हे भगवान, ये बच्चों को क्या हो गया? ठंडी हवाओं की तीखी सीटी और लगातार बरसती बारिश ने पूरे गांव को कपा दिया था। इसी अंधेरी रात में गौरी अचानक घबराते हुए अपने बेटे अर्जुन के कमरे में पहुंची। सुनो अर्जुन, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हें मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। जो मैं बताने जा रही हूँ वो हमारे पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। अर्जुन चौंक गया। क्या बात है माँ, आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं? गौरी की आंखें भर आईं। शांत रहो बेटा, सुनो, हमें बचने का बस एक ही तरीका है। तुम्हें जंगल में जाना होगा और उसे ढूंढकर वापस लाना होगा। यही आखिरी उम्मीद है इस ठंड और इस कहर बरसात से बचने की। अर्जुन और उलझ गया। किसकी बात कर रही हो माँ? साफ साफ बोलिए, क्या ढूंढना है, किसे लाना है? गौरी की आंखें भर आईं। बेटा, वो समय आ गया है, समय जिसे हम सब ने 40 साल से छुपा रखा। गौरी की आंखें भर आईं। 40 साल? क्या हुआ था तब? गौरी ने कांपती आवाज में कहा, जब तुम बस 6 महीने के थे, तुम बहुत छोटे थे और गांव वाले इस बात का जिक्र करना भी नहीं चाहते। तुम्हारे दादाजी इस गांव के सबसे अमीर आदमी थे। धन तो बहुत था, पर दिल बिल्कुल पत्थर का। गौरी ने आगे कहना शुरू किया। उसी साल ऐसी ही कड़कड़ाती ठंड और लगातार होने वाली बारिश ने पूरे गांव की फसलें बर्बाद कर दी थी। एक गरीब औरत थी, पति नहीं था, एक 6 साल की छोटी बेटी थी। उनकी सारी फसल नष्ट हो गई, खाने तक को कुछ नहीं था। वह मजबूरी में तुम्हारे दादाजी के घर आई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा था, कृपया कुछ पैसे दे दीजिए, ठंड और बारिश रुकते ही मैं मजदूरी करके लौटा दूंगी। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। गौरी बोली, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने उस पर तरस नहीं खाया, उल्टा कहा, अगर पैसे चाहिए तो अपना खेत गिरवी रख दो, 15 दिनों में पैसे लौटाना, वरना खेत मेरा। गौरी की आंखों में पुरानी पीड़ा चमक उठी। बेटा, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ना 15 दिन, ना 1 महीना। उस गरीब औरत के पास जो भी था खत्म हो गया। फिर वह आखिरी बार तुम्हारे दादा के पास गई। कृपा करके कुछ और समय दे दो, मेरी बेटी भूख से बेहाल है, मैं जरूर लौटा दूंगी। गौरी की आवाज टूट गई। लेकिन तुम्हारे दादाजी ने उसे धक्के देकर भगा दिया और उसका खेत कब्जे में ले लिया। कई दिनों की भूख, ठंड और बारिश के कारण उसकी छोटी बेटी ने दम तोड़ दिया। उस औरत का दर्द उस रात चीख बनकर पूरे गांव में गूंजा था। अर्जुन की सांसें रुक सी गईं। गौरी ने डरते हुए कहा, उसने तुम्हारे दादाजी को श्राप दिया था। तुम्हें अपने धन का घमंड है, तुम भी सब खो दोगे। मेरे आंसू आसमान में बदल कर बरसेंगे और हर घर में बीमारियां और परेशानियां उतरेंगी। इस गांव पर एक ऐसा कहर आएगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। गौरी ने अर्जुन के हाथ पकड़े। वो भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है बेटा, और उसे रोकने का बस एक ही तरीका है, जंगल में जाकर उसे ढूंढ कर लाना। वही जो गुरु ने 40 साल पहले छुपा कर रखा था, जो आज भी उसके क्रोध को शांत कर सकता है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। बारिश की आवाज और तेज हो गई। माँ, आखिर मुझे किसे ढूंढना है? गौरी ने अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और सच्चाई का बोझ था। अर्जुन, तुम्हें जंगल में जाना होगा। उस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी नीला पेड़ है, जिसके अंदर
एक जिन बंद है। अर्जुन हैरान। जिन? पेड़ के अंदर? गौरी ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ बेटा, वह कोई साधारण जिन नहीं, एक जादुई जिन है। उसके पास इतनी शक्ति है कि वह इस तूफान, इस ठंड और इस कहर बरसात के प्रभाव को कुछ समय के लिए कम कर सकता है। इतना कि हम सब सांस ले सके, दिमाग चला सके, बचने का रास्ता ढूंढ सके। हाँ बेटा, वो अभी भी जिंदा है। अपनी बेटी को खोने के बाद वो इतना टूट गई थी कि बदले की आग में जलने लगी। वो एक तांत्रिक के पास गई। तंत्र विद्या में इतनी माहिर हो गई कि उसके श्राप ने ये न खत्म होने वाली बारिश और कड़कती ठंड पूरे गांव में भेज दी। यही बिल्कुल वही समय है जिसकी उसने भविष्यवाणी की थी। फिर उसने एक छोटी शीशी अर्जुन के हाथ में रखी। ये जल, ये साधारण पानी नहीं है। इसे पेड़ के ऊपर डालना, तभी वह जिन आजाद होगा। अर्जुन की आवाज कांप गई। लेकिन माँ, इतना बड़ा राज आपको कैसे पता? गौरी ने गहरी सांस ली। तुम्हारे दादाजी गांव के गुरु के पास गए थे। गुरु ने ही उपाय बताया था। उन्होंने कहा था जिन मदद करेगा, लेकिन असली बचाव तभी होगा जब उस औरत के पास जाओगे, उसके आगे सिर झुकाओगे और उससे माफी मांगोगे। अर्जुन ने तुरंत पूछा, वही जिसके साथ दादाजी ने? गौरी की आंखें नम हो गईं। बाहर से तेज हवा खिड़कियों को थपथपा रही थी। बारिश छत पर ऐसे गिर रही थी मानो कोई रो रहा हो। गौरी बोली, गांव का हर घर बीमारी से घिरा है, हर कोई कांप रहा है। ये उस औरत का दर्द है, उसका क्रोध है, जो मौसम बनकर हम सब पर टूट रहा। अर्जुन घबराकर बोला, लेकिन मैं ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? गौरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्योंकि गलती तुम्हारे दादाजी की थी और उस गलती को मिटाने का हक बस उनके खून को है। तुम्हें जाना ही होगा अर्जुन, हमारे पास समय नहीं है। तुम्हें उस जादुई जिन को ढूंढना होगा, वही इस श्राप की पहली कड़ी तोड़ सकता है। अर्जुन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। पवित्र जल की शीशी कसकर पकड़कर वो ठंडी बरसात और तेज हवाओं का सामना करता हुआ जंगल की ओर निकल पड़ा। हवा चाकू की तरह चेहरे को काट रही थी। बारिश ऐसे गिर रही थी मानो आसमान ही फट पड़ा हो। लेकिन अर्जुन के मन में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, अपने बुखार से तपते बच्चे। मेरे बच्चों की जान खतरे में है, मुझे डरना नहीं है। वो मन ही मन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर में वो जंगल के बीच पहुंच गया। वहीं सामने चमक रहा था वो रहस्यमयी नीला पेड़। अर्जुन ने सांस रोकी। यही है, यही वो नीला पेड़ है। मुझे जल्दी करनी होगी। वो दौड़कर पेड़ के बिल्कुल पास पहुंचा और पूरी शीशी का पवित्र जल पेड़ पर उंडेल दिया। पेड़ की नीली छाल फटने लगी, जैसे भीतर कोई सांस ले रहा हो। और अगले ही पल एक तेज नीली रोशनी फूटी और जिन आजाद होकर बाहर निकल आया। वो मुस्कुराया। धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे मुक्त किया। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अर्जुन ने पूरी घटना, श्राप, बरसात और उस औरत के दर्द की कहानी उसे सुनाई। जिन ने सिर झुकाया। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो तुरंत गांव पहुंचा और अपनी शक्तियों से तांत्रिक विद्या का प्रभाव कम कर दिया। बरसात अब भी हो रही थी, पर धीमी। ठंड काट रही थी, पर जान नहीं ले रही थी। घर लौटकर अर्जुन की माँ ने कहा, अर्जुन, तुम अपने साथ जादुई जिन को भी ले जाना। वह औरत बहुत क्रोध में है, कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। यह जिन तुम्हारी सुरक्षा करेगा जब तक उसका क्रोध शांत नहीं हो जाता। अर्जुन उस गुफा के पास पहुंचा जहां वो औरत अपनी तंत्र विद्या कर रही थी। वो औरत अर्जुन को देखते ही बहुत क्रोधित हो गई।
उसने अर्जुन पर अपनी तांत्रिक विद्या से हमला करना चाहा, परंतु जादुई जिन ने अर्जुन को सुरक्षित रखा। अर्जुन उसका भयानक क्रोध देखकर सहम गया। वो औरत गरजती हुई बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ तक पहुँच ही गए, लेकिन याद रखो यहाँ से तुम बचकर नहीं जाओगे। तुम्हारे दादाजी के किए हुए कर्मों की सजा तुम सबको मिलेगी, एक एक करके सबको सजा मिलेगी। जिस दर्द ने मेरी बेटी को मारा, अब वही दर्द तुम्हारे बच्चों को मिला है। अब तुम समझे कि कैसा लगता है। माफ़ कीजिए, आप मेरी माँ समान हैं। मेरे दादाजी ने बड़ा पाप किया था, लेकिन उसकी सज़ा पूरे गांव को मत दीजिए। अगर किसी को सज़ा देनी है तो मुझे दीजिए, मैं तैयार हूँ, पर मासूमों को मत सताइए। औरत गुस्से से बोली, मैं इस दुख में खुश हूँ। तुम भी तड़पोगे जैसे मैं तड़पी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तभी जिन ने कहा, तुम्हें गांव वालों को माफ करना होगा, सबने गलती नहीं की थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, अगर मेरे दादाजी ने पाप किया तो आप भी वही पाप कर रही हैं। गांव के बच्चे जिनकी उम्र आपकी बेटी जितनी है, ठंड से तड़प रहे हैं, क्या ये न्याय है? वो रुका, फिर बोला, मेरी एक बेटी है, मीरा। अगर आप चाहें तो उसे अपनी बेटी समझकर अपने साथ रख सकती हैं। आप हमारे घर चलिए, उसकी दादी बनकर रहिए। मेरे दादाजी ने आपकी बेटी छीनी थी, पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी की दादी बने। कृपया सब कुछ क्षमा कर दीजिए। अर्जुन की बात सुनकर उस औरत का कठोर दिल पिघल गया। उसने आंसू पोंछे, तुम्हारे दादाजी जैसे नहीं हो, तुम्हारा दिल साफ है। मैं तुम्हारी विनती स्वीकार करती हूँ। उसने अपने सारे तांत्रिक मंत्र मिटा दिए। जंगल की हवा शांत हो गई, बरसात थम गई, गांव से ठंड की सुई जैसी चुभन गायब हो गई। लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। वो बूढ़ी औरत गांव आई, मीरा को कई बार अपनी गोद में लेकर रोई और उसे अपनी पौती की तरह पालने लगी। गौरी ने गर्व से अर्जुन को गले लगा लिया। तूने अपने परिवार को ही नहीं, पूरे गांव को बचा लिया। शिक्षा। कभी कभी इंसान इतना स्वार्थी और अहंकारी हो जाता है कि उसे दूसरों का दर्द दिखाई ही नहीं देता। लेकिन याद रखो, करुणा, माफ़ी और इंसानियत ही दुनिया को बचाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।